अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़रहान अली और आप देख रहे हैं फ्री फाइव वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे पेनवुड कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा देखे जाने वाले कॉमन एरर कोड्स। फ्रेंड्स, इसके एरर कोड्स तो काफ़ी हैं, लेकिन आज हम कुछ एरर कोड्स की बात करेंगे जो ज़्यादा हमें कैनवुड कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें से F3, P1 और P6 शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, ये एरर कोड्स हमारे कैनवुड कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग है, लेकिन इंतहाई मालूमाती वीडियो है। फ्रेंड्स, आपने करना यह है कि वीडियो को एंड तक वॉच करना है। इस तरह आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है ये आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं वीडियो की जानब और हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। हाँ, तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं पहले F4 एरर कोड की। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में कैनवुड कंपनी का एयर कंडीशनर लगा हुआ है और आपको इसके इंडोर के डिस्प्ले पर एरर कोड F4 यानी कि F4 देखने को मिलने लगा है ना, तो फ्रेंड्स, जो इसका फॉल्ट है वो है आउटडोर PCB EEPROM एरर फॉल्टी। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हमारे एयर कंडीशनर के अंदर जो आउटडोर यूनिट होता है, इस आउटडोर यूनिट के अंदर फ्रेंड्स जो PCB किट लगी होती है ना फ्रेंड्स, इसके अंदर ये जो EEPROM एक डिवाइस है फ्रेंड्स, ये मौजूद होती है। फ्रेंड्स, इसकी जो पिक है वो मैंने डिस्प्ले पर लगा दी है ताकि आपको इसे पहचानने में आसानी हो जाए। फ्रेंड्स, ये वाली जो डिवाइस है फ्रेंड्स, एक आप देख रहे हैं बड़े वाली है और एक छोटे वाली। फ्रेंड्स, अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए फ्रेंड्स, या ये डिवाइस जल जाए, हीट अप हो जाए, या फ्रेंड्स इसकी जो पिन्स हैं जो PCB किट में लगी हुई हैं ये यहाँ से इनका जो शोल्डर है वो उतर जाए और ये पिन्स यहाँ से उखड़ जाएं, तो इस कंडीशन में भी आपको डिस्प्ले पर एरर कोड F4 ही देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब आपने करना ये है कि फ्रेंड्स इस जो डिवाइस है इसे अच्छे से चेक कर लेना है। इसमें जो भी आपको फॉल्ट मिलता है आपने उसे ट्रेस करना है और उसे सॉल्व करना है। इस तरह आप इसके इंडोर के डिस्प्ले से एरर कोड F4 को रिमूव कर पाएंगे। हाँ, तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट एरर कोड की, जो है P1। फ्रेंड्स, अगर आपको कैनवुड कंपनी के इंडोर के डिस्प्ले पर एरर कोड P1 देखने को मिलने लगा है ना, तो फ्रेंड्स जो इसका फॉल्ट है वो है हाई और लो वोल्टेज प्रॉब्लम एरर फॉल्टी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एयर कंडीशनर को जो बिजली की फरहमी चाहिए होती है ना फ्रेंड्स, जो से वोल्टेज चाहिए होते हैं ना, वो वोल्टेज जो हैं वो ज़्यादा हो जाएं या बहुत कम हो जाएं, तो इस कंडीशन में आपको इसके इंडोर के डिस्प्ले पर एरर कोड P1 देखने को मिलने लगेगा। फ्रेंड्स, आपने इसके वोल्टेज को चेक करना है। ये फ्रेंड्स DC इन्वर्टर एयर कंडीशनर की मैं बात कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर वोल्टेज 160, ये जो इन्वर्टर एयर कंडीशनर होते हैं फ्रेंड्स, ये 160 तक भी सही से वर्क करते हैं। अगर इसके वोल्टेज 160 से भी कम हो जाएं, इससे भी ज़्यादा लो हो जाएं, तो फिर ये एयर कंडीशनर भी ट्रिप हो जाते हैं। या फ्रेंड्स, इसके जो वोल्टेज हैं वो 220 से अप हो जाएं, बिलफर्ज 250, 300, 350 तक चले जाएंगे, तो भी जो हमारा ये एयर कंडीशनर है ये ट्रिप हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब आपने करना क्या है कि फ्रेंड्स आपको इसके वोल्टेज को 220 तक सेट करना होगा, या आप यहाँ पर स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे जो हमारा स्टेबलाइज़र है वो हमारे एयर कंडीशनर को 220 तक जो बिजली की सप्लाई है वो देगा, जिससे हमारा जो एयर कंडीशनर है ये सही से वर्क करेगा। फ्रेंड्स, जब आप इसके फॉल्ट को ट्रेस करके और इसे रिपेयर कर लेंगे, इस तरह आप इसके इंडोर के डिस्प्ले से एरर कोड P1 को रिमूव कर पाएंगे। हाँ, तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट एरर कोड और इस वीडियो के लास्ट एरर कोड P6 की। फ्रेंड्स, अगर आपको कैनवुड कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर एरर कोड P6 यानी कि P6 देखने को मिलने लग गया है ना, तो फ्रेंड्स जो इसका फॉल्ट है वो है हाई प्रेशर लो प्रेशर स्विच एरर फॉल्टी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एयर कंडीशनर के अंदर जो लो प्रेशर और हाई प्रेशर स्विच लगे होते हैं फ्रेंड्स, अगर इनमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको इसके इंडोर के डिस्प्ले पर एरर कोड P6 ही देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको एक और ऐसी बात बता दूं जिससे आपको काफ़ी
काफ़ी फ़ायदा, काफ़ी मालूमात होगी। वो ये है कि फ्रेंड्स, ये जो स्विच होते हैं ये 1 टन और 1.5 टन के एयर कंडीशनर में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये इन जितने भी ये छोटे एसी हैं ये इनमें नहीं लगाए जाते। फ्रेंड्स, ये जो स्विच हैं ये बड़े एयर कंडीशनर जो होते हैं, चिल्लर जो होते हैं फ्रेंड्स, उन एयर कंडीशनर्स में इनका जो इस्तेमाल है ये लाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर इनमें से कोई स्विच भी ख़राब हो जाए, बिलफ़र्ज़ वो लो हो या वो हाई हो, ये ओपन ना होते हों, तो आपको इसके इंडोर के डिस्प्ले पर एरर कोड P6 जो है ये देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, आपने इस स्विच को चेक करना है कि ये ओपन होते हैं या नहीं होते। इनमें से कोई एक भी अगर ख़राब होगा तो एरर कोड जो है ये P6 आपको डिस्प्ले पर, कैनवुड एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर देखने को मिलेगा। अब आपने इसके स्विच को चेक करना है, जो भी आपको इसमें फ़ॉल्ट मिलता है आपने उसे ट्रेस करना है और उसे रिपेयर करना है। अगर ये स्विच जो हैं ये जल चुके हैं या ख़राब हो गए हैं, ये ओपन नहीं हो पाते, तो आपको इन स्विच को तब्दील करना होगा, न्यू स्विच को यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा। इस तरह आप इसके इंडोर के डिस्प्ले से एरर कोड P6 को रिमूव कर पाएंगे।